प्रश्न 5, घटाएं। प्रश्न 5 का पहला है 3/7 को 2/3 में से, क्या कह रहा है? 3/7 को 2/3 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/7 को 2/3 में से घटाना है, यानी 2/3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद घटाएंगे 3/7 को। 2/3 में से किसको घटाना है? 3/7 को। तो इस तरह लिख लेंगे 2/3 माइनस 3/7। तो अब यहाँ पे 3 और 7 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? हर यहाँ पे कौन है? 3 है और यहाँ पे 7 है, तो इसका लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 7 का लघुत्तम 7 या 21। 3 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा 7 या 21। तो 3 सते 21, तो 7 दूना 14। 3 सते 21, तो 7 दूना 14 माइनस 7 या 21, तो 3 तिहाई 9, यानी इसका उत्तर आ गया 14 में से 9 गया तो 5, यानी 5/21। इसका उत्तर आ गया 5/21। दूसरा, तो दूसरा में कह रहा है 6 को 3/5 में से, यानी 3/5 में से 6 को घटा देंगे। देखिए अब हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 6 को 3/5 में से कह रहा है, यानी 6 को किस में से घटाना है? 3/5 में से। तो 3/5 माइनस 6 लिखेंगे। 6 को किस से घटाना है? तो 3/5 में से। तो 3/5 को पहले, फिर माइनस 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है 6 के नीचे, तो 5 लघुत्तम हो जाएगा। तो 5 यहाँ भी है, 5 लघुत्तम है, तो 3 को बस यहाँ पे लिख देंगे माइनस, बटा में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बस 6 और 5 गुना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी इसका उत्तर हो गया -27। -27/5। तो 30 में से 3 घटाएंगे तो 27। 30 बड़ा है और बड़ा के साथ माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? -27, यानी -27/5 इसका उत्तर होगा। तो देखिए 30 बड़ा है और बड़ा के साथ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस में उत्तर आएगा। तो 30 में से 3 गया 27 और -27 हो जाएगा, यानी 3 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -27। तीसरा में है -4/7 को -3/11 में से। तो -4/7 को किससे घटाना है? -3/11 में से। तो इस तरह लिख लेंगे। कह रहा है कि -4/7 को -3/11 में से घटाना है, तो -3/11 को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 11 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सते 77। तो 11 सते 77, तो 7 या 21, यानी -21 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस में है। 11 सते 77, तो 7 गुना -3 क्या होगा? -21। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अब 7 गुना 11, देखिए 7 से 77 11 बार में कटता है, तो 11 गुना -4 क्या हो जाएगा? 11 चौक 44, यानी -44 हो जाएगा। इसको कोष्टक में ले लेंगे तो हो जाएगा -21, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस आ जाएगा, बटा 77, यानी इसका उत्तर आ गया 44 में से 21 घटा देंगे, क्योंकि 21 माइनस में है, 44 प्लस में है। तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, यानी 23/77। 23/77 इसका उत्तर होगा। चौथा में है -13/14 को 11/20 में से घटाना है, यानी 11/20 को पहले लिख लेंगे, -13/14। तो 11/20 में से -13/14 को घटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 20 और 14 का लघुत्तम कितना हो जाएगा?
20 और 14 का लघुत्तम। तो 20 और 14 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 10 दूना 20, 7 दूना 14, कितना आ गया? 140। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 140। देखिए 10 सत्ते 70, 70 दूना 140। तो यहाँ पे हम 140 लिख लेंगे। अब 20 से 140 कितना बार में कटता है? 7 बार में। 20 सत्ते 140, तो 7 और 11 को गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 14 से 140 10 बार में कटता है तो 10 गुना 13 यानी -13। तो 10 गुना 13 हो जाएगा 130, लेकिन 13 माइनस में है इसलिए यहाँ पे माइनस देंगे और इसको कोष्टक में लिख लेंगे। तो हो जाएगा 77 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 77 प्लस 130 बटा 140। 77 प्लस 130 बटा 140। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए 7 और 0 7, 7 3 10, हाथ में रहा 1 1 1 2, 207 बटा 140। अब 140 से 207 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है। तो 140 है, यहाँ पे 207 है, तो 207 में से 140 घटा देंगे तो 40 60 200 यानी 67। तो यहाँ पे 67 शेष हो जाएगा। 140 से 207 को भाग देंगे तो 67 शेष बचेगा यानी शेषफल, और 140 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 1.67 बटा 140 इसका उत्तर होगा। 1.67 बटा 140। पांचवा, तो पांचवा प्रश्न है 7/9 को 5 में से, यानी 5 में से किसको घटाना है? 7/9 को। 5 में से 7/9 को घटाना है तो 5 को पहले लिखेंगे और फिर लिख लेंगे 7/9 को। तो 9 लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 9 और 5 गुना हो जाएगा। 9 पचे 45 माइनस, अब यहाँ 9 है यहाँ भी 9 है तो बस 7 को लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 3, यानी 38/9। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 9 चौक 36, 2 शेष बचेगा क्योंकि 38 है, और 9 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 4.2/9। क्या हो जाएगा? 4.2/9। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए घटाव के 2 तथ्य लिखें। तो प्रश्न 6 का पहला क्या है? 5/7 प्लस -11/7 बराबर -6/7। तो 5/7 प्लस -11/7 बराबर -6/7। तो घटाव के 2 तथ्य लिखना है इसका। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 5/7 और -11/7 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? -6/7। तो इसका मतलब हुआ कि 5/7 में से अगर हम तो देखिए 5/7 और ये -6/7 कैसे आ रहा है? तो -6/7 5/7 और -11/7 को जोड़ने पर आ रहा है। जैसे इसको हम एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 5 जोड़ 3 बराबर क्या आता है? 8 आता है। 5 जोड़ 3 बराबर 8 आता है। अब हम
8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 8 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो गया दो तथ्य। जो पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि घटाओ के दो तथ्य है। तो देखिए ये दोनों का योगफल है 8, तो 8 में से अगर 5 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 3। 8 में से अगर 3 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बस यही करना है इसमें, ठीक है। अब इसको बस हम लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो देखिए योगफल को पहले लिख लेना है, यानी -6/7 बराबर, ये -6/7 में से 5/7 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये संख्या -11/7। एवं अब दूसरा तथ्य क्या हो जाएगा, तो -6/7 में से किसको घटा देंगे, अब -11/7 को, -11/7 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। देखिए ये है दोनों का योगफल, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो -6/7 में से 5/7 को घटाएंगे तो -11/7 आएगा, -6/7 में से -11/7 को घटाएंगे तो 5/7 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका दो तथ्य घटाव का। तो क्या पूछ रहा था कि घटाव के दो तथ्य लिखें, तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा है 7/12 प्लस 5/9 बराबर 41/36। 7/12 प्लस 5/9 बराबर 41/36। तो इसको भी उसी तरह लिख देंगे, यानी 7/12 और 5/9 का योगफल क्या है, 41/36। तो योगफल में से 7/12 को अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। 41/36 में से 7/12 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 5/9। एवं एक तो हो गया घटाव का तथ्य, अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो 41/36 में से 5/9 को अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा, 7/12। जैसे हम इसको किए थे, देखिए 5 जोड़ 3 8 होता है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। उसी तरह बस इसको लिख देना है।